तो कैसे आप जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आशा है कि आप सब लोग सही सलामत हैं, और अगर नहीं तो आज की वीडियो का टॉपिक कोई इशू नहीं है या फिर कोई जीव जंतु भी नहीं, ना ही कोई ग्रुप, बट यस बॉयज, वी आर गोइंग बागी 3 मोड। वो तो पुराना हो गया रे भाई। ये बागी 3 का रोस्ट वीडियो नहीं है रे। तो आज का रोस्ट वीडियो होने वाला है उस कंट्री पे जो हमारे देश के पड़ोसी रह चुके हैं, मतलब अभी भी है, और 1947 से लेके अब तक 4 बार ओवर कॉन्फिडेंस में खुला फाइट लेने आए, फिर भी कभी ये सफल नहीं हो पाए। पर इनके कुछ और ट्रिक्स के सहारे टेररिस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फ्यूचर सुपर पावर और पता नहीं कितने ही टाइटलधारी इंडिया को हराने की नाकाम कोशिशें की गई। पर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका सबसे बड़ा पेन इन दी एस का नाम के से स्टार्ट होता है, कश्मीर। मोटिवेशनल कोट्स जैसे नेवर गिव अप वगैरह तो ये अपने छाती पे टैटू करे घूमते हैं। इनका यही रंडी रोना उस दिन से चालू हुआ था जब इंडिया ने कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ से छुड़ाया था, और वो अब तक उसी बात पर अड़े हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को हमारे पार्लियामेंट में लिया गया डिसीजन सुनने के बाद कुछ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स या फिर कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़ने वाले जोकर, उनकी तशरीफ उनमें से कुछ फेमस महात्मा लोगों के नाम लाइक महबूबा मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला साहब, शैला राशिद जी और शाह फैज़ल, इन चिंदी चोरों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ये सब मुंह के बल नीचे गिर गए। वैसे लास्ट ईयर मज़ा तो बहुत आया था, सीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रनिंग टू ईच एंड एवरी इंटरनेशनल समिट और मीटिंग्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर गोइंग टू सम पर्टिकुलर कंट्रीज आस्किंग फॉर सपोर्ट अगेंस्ट इंडियाज डिसीजन। बट सर को हमेशा की तरह डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल हुई। कश्मीर इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया का रिप्लाई इनको हर जगह से मिला। तो ये उन कुछ हरामियों के लिए नोट है जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि brothers and sisters, I do not intend to make fun of the people of Pakistan, but only the government elites who act without thinking and their decisions. Special announcement to any Pakistani government official, please do not try to send ISI agents to track me, क्योंकि 2 बातें। दूसरी, it's a waste of time, money and resources, और पहली, मुझे कोरोना है। Meanwhile, इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देने वाले हैं एक बुढ़े को द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पाकिस्तान फॉर हिज कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर फ्रीइंग कश्मीर। Sayyid Ali Shah Gilani. Islamabad wants to honor this man, to confer upon him the Nishan-e-Pakistan. It is the highest civilian award in Pakistan bestowed by the President himself. Pakistani lawmakers think that he can be an inspiration to the youth of Pakistan. आओ तुमको दिखाते हैं ये कैसे इंस्पायर करते हैं अपने यूथ को। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। ओले 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 बच्चा, ये पाकिस्तान की आर्मी है, नॉट इंडियन आर्मी। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ये तुम्हारी क्लास का वही बालक है जिसे हर बार सिर्फ खाने की सोचती है। अरे सफ़ेद गेंडे, पहले खा ले फिर बात कर, या फिर बात कर और फिर खा ले। इतनी क्या जल्दी है कि वीडियो के टाइम पे भी खा रहा है। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। बोजड़ी के पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सुन लो RSS की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। बैंड
भैन के लबड़े, मेरी पिस्टल कहाँ है? आज इसके बीच में को काट दूंगा, मेरी पिस्टल दे दो। Man who in 2011 led the funeral prayers for the slain Al-Qaeda chief Osama bin Laden. अब हम देखेंगे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय द क्रैकन न्यूज़। बहुत बहुत मुबारक हो सैयद जी, पर हमें जानना है कि आप इस पुरस्कार को रखेंगे कहाँ पर। माफ़ कीजिए जनाब, हम 2 मिनट की इजाज़त चाहते हैं। हेलो, अरे गिलानी जी, कहिए क्या मदद करें आपकी। हम कह रहे थे कि आपने अभी पुरस्कार तो दिला दिया, बस अभी सिर्फ 4 घर और दिला दो, हो जाएगा काम फिर हमारा। घर? और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे कंधे पे क्या बिठा लिया, तू तो कान में मूतने लगा। रख रख तेरी माँ की रख। जो लोग रोज न्यूज़ देखते हैं उन्होंने देखा ही होगा कि रिसेंटली कराची हैज़ टर्न्ड इनटू मुंबई ऑफ 2005। जिस शहर में लोगों को धोने के लिए पानी कम पड़ रहा था, क्या हुआ? अबे बर्तन धोने के लिए पानी कम पड़ रहा है, छूतिए। अब सबके तो खड़े खड़े धुल रहे होंगे। अबे पैर की बात कर रहे हैं हम। गंदी सोच। अपने प्राइम मिनिस्टर से आस लगाए बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ मदद कर देंगे, पर उन्हें क्या पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मिले हुए लोन के पैसों से ट्रिप मारने की सोच रहे हैं, वो भी LOC। और मेन बात मतलब वो उन डेलीगेट्स को पैसे दे के लेके जा रहे ट्रिप पे। एक्सक्यूज मी, अबे कौन गांडू डाला बे ये सब बीच में। एनीवेज, अगर ये नहीं डालूंगा तो सोशल मीडिया पे मैं क्या डालूँ, हाउ टू ट्वर्क के वीडियो। उससे याद आया कि जिन व्यूवर्स ने मुझे अब तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द वीडियोज़, और कभी कभी मेरे लाइफ के बारे में भी। अब आप लोग ये पूछेंगे कि क्रैकन तुझे ये सब कैसे पता, तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे कोई खत वत नहीं लिखा टेलिंग मी अबाउट हिज प्लान्स, बट इट वॉज ऑन, गेस करो, अ न्यूज़ चैनल, वियर न्यूज़ चैनल ऑन यूट्यूब। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा चैनल है। एंड दे डिडंट पे मी टू से दिस। On your screen are 2 documents exclusively accessed by WION. Pakistan wants to observe the 5th of August as a black day, and it has a plan complete with a flow chart, a list of tasks. The Pakistani government has planned several activities and different departments have been put in charge of specific tasks. This is Pakistan's information war campaign against India. Eventually, Islamabad took a delegation of foreign journalists on a staged visit to the line of control. मेरा विश्वास तो और गहरा हो गया इस कंट्री पे कि ये साले कुछ ठीक से कर ही नहीं सकते। अरे सिर्फ एक प्लान को सीक्रेट रखना था। भाइयों क्या कर रहे हो? इनके यहाँ पे तो फिर सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी नहीं होती होगी। अपने कंट्री में ट्रेन होने वाले टेररिस्ट को ये लोग रिट्रीट का प्लान नहीं बता सकते, वापस आने का प्लान नहीं बना सकते, तो वैसे भी क्या ही बोलेंगे। वैसे इनके यहाँ पे बहुत सही चलता है कि वापस आने के प्लान की वजह ये सबको इतना ही बोल देते हैं कि अगर इस घटिया काम के बीच में तुम मर गए, तुम शहीद हो जाओगे और फिर तुम्हें जन्नत नसीब होगी। और साला हर ठरकी वहाँ पे जाता है क्योंकि उसको अब यहाँ धरती पे जीने में मज़ा नहीं आता, उसको सिर्फ जन्नत में जाके हूरों के साथ टपा टप। तो लगता है ये इतने भीख मंगे हैं कि सुसाइड बॉम्बर के कार में भी सिर्फ नाप तोल के पेट्रोल डालते हैं कि साला वापस तो आने नहीं वाला, पेट्रोल क्यों वेस्ट करे हैं। इससे एक और याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के
इन्होंने अपने पार्लियामेंट सेशन में एक बार कहा था कि ओसामा बिन लादेन शहीद हो गए। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि अब्बू छोड़ के क्यों चले गए। वैसे बड़े चर्चे में रहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर हिज स्पीचेस एंड द स्टेटमेंट्स ही मेक्स। एग्जाम्पल, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अरे सर, ये क्या कर दिया आपने। हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे प्रेसिडेंट्स ने अपनी सैलरी का कितना बड़ा पोर्शन हर महीने डोनेट किया, फिर भी उनके चेहरे पर की स्माइल कभी कम नहीं होने दी, और आप ये गंदगी करते फिर रहे सर। आप लोगों ने वैसे एक कहावत तो सुनी होगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही तो इमरान खान जी के जीने का मोटो है। सेल्फलेसनेस का प्रतीक बन के इमरान खान जी इंडियंस के लिए एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करने वाले थे, बट उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। आइए सुनते। Pakistan is better known for making cash transfers to bank accounts outside the country rather than giving money to its own people. Clearly, Prime Minister Imran Khan needs a better set of advisors and better information. As far as India goes, our stimulus package is as large as the GDP of Pakistan. पीछे वाला पढ़ के भी आज आप सुना दो सर। सर आंसर इट सर, और ख़त्म कर दो सर आज इनका। ओके, सो दिस इज़ अनऑफिशियल। आई हाईली रिकमेंड to the government of Pakistan that they settle their dues and their loans first and then try to help any other country in this world. तो एक्चुअली ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होने वाली थी और 5 अगस्त को ही मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करने वाला था, पर लाइक नेपाल, पाकिस्तान ने भी आउट ऑफ द वे जाके खुद से ही डिसीजन ले लिया टू चेंज देयर मैप, और उनके रिफॉर्म्स थे ये। इसकी लाइव रिएक्शन और एडिटिंग के टाइम में मैंने इतनी गालियाँ दी थी कि ये बुढ़ा भी शर्मा जाए। फिर वापस डिसाइड किया कि 8 अगस्त को अपलोड करूँगा। फिर एक न्यूज़, और ये वाली न्यूज़ देख के तो यार कसम से बता रहा हूँ मैं पागल हो गया था। I want to share a story with you now. The story of a girl called Maria Shehbaz. She's 14 years old. She's a Christian girl. And she's in Pakistan. She's a Pakistani. She's been forced to stay with a man who abducted her at gunpoint and then forcibly married her. What failed Maria is the judicial system of Pakistan, a system which only adds misery to the cases of forced conversion. A system where judges continue to declare illegal marriage of minors valid, and a system where judgments are passed based on Islamic interpretation of the law. हाँ, तो अब मैं उन भोसड़ी वालों से एक सवाल पूछना चाहूँगा जिनको अभी भी वहीं पे जाके रहना है। सबको पता है कि नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। हर कंट्री में दोष है, बट ऐसी जगह पे जाना ही क्यों है जहाँ पे ना तुम्हारे घर वाले सुरक्षित रह सकते हैं या तुम या फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। जाना ही क्यों है वहाँ पे। का जस्टिस सिस्टम खुद एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और हमेशा गरीबों को उंगली दिखाता है। वहाँ पे जाने क्यों है। कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अरे पर मेरे अकल के अंधो, वहाँ पर सिर्फ सूखा, माइनॉरिटीज़ के आंसू, नारियों की इज्जत, मासूम लोगों का खून और टेररिस्ट की गोलियाँ और बंदूकें ही है। हमारे यहाँ किसी भी चूतिए के ट्वीट के ऊपर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सीधा अरेस्ट वारंट निकाल देते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता क्या? छोड़ो, बात भी वैसे उस देश के बारे में कर रहे थे जिनके प्रेसिडेंट लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वी विल ईट ग्रास एंड स्टोन बट वी विल हैव इट। और यहाँ पे ये सब न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात हो रही है।
बाकी और कोई ख़ास वजह नहीं थी उनके पास ये सब कहने की। तो इसी बात पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। इन केस वीडियो वायरल होता है तो आई वांट टू टेल समथिंग इन एडवांस कि ये वीडियो किसी को हर्ट करने के इंटेंशन से नहीं बनाई थी मैंने, बट इन केस anyone whom I might have hurt or offended, sorry. And also, I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck. Thanks for watching and see you guys in the next video. And this was Kraken signing out.